ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य कदामि ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखा दो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन विश्वानुसुते देवी वांछाकल्प जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 23। हाँ थोड़ा तात्पर्य रहता मैं पढ़ दूंगा। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा अतिचिरं शुचार्पिता विमोचिता अहं चह सहात्मजा विभो त्वया एव नाथेन मुहुः विपद्गणान् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणान् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणान् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणान्। बोलिए। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता विमोचिता अहं स सहस्रजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता विमोचिता अहं स सहस्रजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्।
यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापिता विमोचिता अहं च आत्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापिता विमोचिता सह आत्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापिता विमोचिताहं च आत्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा श्रीकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापिता विमोचिताम् अहं च सहज आत्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापिता विमोचिताहं च सहज आत्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापिता विमोचितं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचापिता विमोचिताहं च सह आत्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। तो पिछले श्लोक का थोड़ा तात्पर्य रहता है, मैं पढ़ देता हूँ, फिर इस श्लोक की चर्चा करेंगे। ध्यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं, अतः श्री भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं। यदि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें, ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते। जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है, बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की है। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उससे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमल, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुँचे। यानी भगवान का दर्शन करो तो पहले चरणों का, फिर जांघों का, फिर कमर का, फिर वक्षस्थल का, फिर अंत में मुखमंडल का। उसे श्री भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना श्री भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।
श्री भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे श्री भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने हेतु उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से होती है। यानी उन्होंने पहले नाभि का दर्शन किया, फिर जो है वक्षस्थल का नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, और फिर भगवान के मुख मंडल का नमः पंकज नेत्राय, अंत में क्या किया भगवान के चरणों का नमस्ते पंकजांग्रे। तो भगवान को नमस्कार किया। अब भगवान के किए गए उपकारों को, उनकी कृपा को याद कर रही है। यानी भक्तों को याद करना चाहिए कि उन्होंने हमारे ऊपर क्या क्या कृपा की। केवल यही नहीं देखना चाहिए कि ये नहीं किया प्रभु, ये नहीं हुआ, रोते नहीं रहना चाहिए। जो जो कृपा की उसका भी वर्णन क्या है करना चाहिए, है ना। हम लोग कमियां निकालते रहते हैं कि ये नहीं किया, ये जो किया है उसको तो याद करो। निकालने को तो कुंती महारानी भी कमियां निकाल सकती हैं, पर वो क्या कर रही हैं, कृपा देख रही हैं। और क्या कर रही हैं, ऋषिकेश, हाँ, मतलब किसी को ये नहीं सोचना चाहिए अब हम ऊपर उठ चुके हैं चीज़ों से, अब ये मंदिर तुम जाओ, अब तुम बच्चे लोग हो, हमें थोड़ा सीरियस, है ना, हम ये सब काम नहीं करेंगे, है ना। तो कई लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अब पूजा वूजा से ऊपर उठ चुके हैं, ये तुम लोगों के लिए है, ठीक है, तुम जाया करो सुबह उठ के मंगल आरती वगैरह। हमने ये अवस्था पार कर ली है, हम सिद्ध हो चुके हैं अब। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो भगवान के किए गए उपकारों को याद करिए। यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसे न रुद्धाति चिरम शुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथे न मुहुर्विपद्गणात्। ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, भगवान का नाम है ऋषिकेश, यानी समस्त इंद्रियों के स्वामी। यथा कंसे न खले न, कि जिस प्रकार दुष्ट कंस के द्वारा, कंस के लिए क्या विशेषण है, खल। खल का मतलब जो दुष्ट हो, मतलब बहुत ज्यादा जो दुष्ट हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, खल। तृतीया में कंस के द्वारा, दुष्ट के द्वारा, क्योंकि जैसा जो वो विभक्ति होती है विशेषण भी उसी विभक्ति का होता है। तो देव की, जो माता देव की थी, रुद्धा, उस दुष्ट के द्वारा क्या बनाई गई, हाँ, बंदी बनाई गई। और कितने दिनों के लिए बनाई गई, अति चिरम। अति चिरम भी जो है इसके साथ जुड़ेगा, रुद्धा के साथ, मतलब बहुत लंबे समय तक उसको क्या बनाया गया, बंदी बनाया गया। और शुचार पिता, उसको बहुत क्या हुआ, दुख हुआ, शोक को अर्पित हो गई, यानी बहुत ज्यादा दुख हुआ। पर जहां तक मेरी बात है तो विमोचिता हम, आपने मुझे मुक्त कर दिया। विमोचिता यानी बार बार विपत्तियां आई मेरे ऊपर, मुझे आपने क्या कर दिया, उन विपत्तियों से विमोचित कर दिया। यानी मुझे इतना किसी ने कोई बंदी नहीं बनाया गया। और देवकी के पुत्र मारे गए, पर मेरे पुत्रों की आपने क्या कर ली, रक्षा कर ली। विमोचिता हम च सह आत्मजा विभु। आत्मजा का मतलब है कि मेरे पुत्र जो है क्या हो गए, वो बच गए। देवकी के पुत्रों को आपने नहीं बचाया, उसके पुत्र तो मारे गए। आपने यानी मेरे ऊपर देवकी से ज्यादा कृपा की है। यद्यपि देवकी आपकी माँ है, पर वो लंबे समय तक दुख में रही। मेरे ऊपर दुख आते थे और दुख क्या होते थे, चले जाते थे, और उसके पुत्र मारे गए, पर आपने मेरे पुत्रों की क्या की है, रक्षा की है। क्यों? क्योंकि त्वय्येव नाथेन, क्योंकि मैं अनाथ थी, मेरे नाथ एकमात्र आप थे।
और देवकी के साथ क्या था, उसके नाथ जीवित थे। देवकी के नाथ कौन थे? वसुदेव जी। वो क्या थे? जीवित थे, है ना, वो साथ में थे। पर मेरे पति मेरे साथ नहीं थे, तो मैं क्या थी? अनाथ थी। मेरे नाथ तो एकमात्र आप थे, इसलिए त्वयि एव नाथेन मुहुर बारंबार विपद गणात, विपत्ति के समूहों से, विपत्ति के गणों से मेरे रक्षा की, पुत्रों के साथ मेरी रक्षा की। उसको तो बहुत देर तक कष्ट सहन करना पड़ा, बंदी बने रहना पड़ा, फिर है ना उसके 6 पुत्र भी मारे गए, तब जाके आप प्रकट हुए और आपने उनको जो है मुक्त किया। पर मुझे तो आपने और एक बार मुक्त किया। देवकी का कष्ट आपने कितनी बार दूर किया? एक बार। पर मेरे को आपने कितनी बार बचाया? बारंबार। से मुहु शब्द का प्रयोग करिए, मुहु, है ना। तो और मुझे, मेरे पुत्रों को आपने मरने नहीं दिया, इसलिए कह रही है सह आत्मजा, यानी मेरे ऊपर ज्यादा कृपा किया आपने। क्योंकि इसका एक कारण और भी बताया कि जब परम पुत्र के रूप में आप देव के गर्भ से आ गए, तो अन्य जो निकृष्ट 6 पुत्र थे उनकी रक्षा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अगर आपने नहीं भी बचाया और उसका नाथ, उनके पति जीवित थे, तो वो अन्य पुत्र भी उत्पन्न कर सकती थी। पर मेरे साथ ऐसी अवस्था नहीं थी, मेरे पति नहीं थे, तो मैं अन्य पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती थी। इसलिए आपने मेरी बारंबार क्या की है? रक्षा की है। और एवकार से ये बता रही है कि केवल आपने ही रक्षा की है। त्वयि एव, त्वया एव, इसलिए एवकार लगा दिया। बलराम आदि ने भी पक्षपात किया है, पर केवल रक्षा आपने की है। एवकार से हमारे आचार्य लिखते हैं, जीव गोस्वामी आदि, कि बलराम जी भी कई बार क्या कर देते थे? कौरवों का पक्ष ले लेते थे, क्योंकि उनके अंदर कौरवों के प्रति क्या भावना था? हित की भावना थी। उन्होंने दुर्योधन को जो है सिखाई थी गदा युद्ध, है ना। इवन जब लास्ट में भीम मार रहा था, तब भी कौन आ गया था? बलराम जी आ गए। तो उन्होंने कई बार पक्षपात किया, मतलब कौरवों का पक्ष लिया बलराम जी, पर आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए एवकार लगा दिया। त्वयि एव, त्वया एव नाथे न, हे नाथ, आप मेरे नाथ वही थे, आप ही थे, और बारंबार आपने मुझे क्या किया है? बचाया। मुहुर विपद गणात, एक कष्ट से नहीं, बहुत कष्ट आए और उन कष्टों से आपने बारंबार क्या की? रक्षा की। तो मुझे किसी दुष्ट ने बंदी नहीं बनाया, ना मेरे पुत्र मारे गए, है ना। मेरी आपने क्या की? मेरे ऊपर ज़्यादा कृपा की आपने। ऐसी कृपा देवकी के ऊपर भी नहीं। अथवा कहने का भाव यह है कि देवकी बड़ी सौभाग्यशाली थी कि उसके नाथ भी जीवित थे और उसको पुत्र के रूप में आप जैसे पुत्र उसको प्राप्त हुए थे। तो मेरे न नाथ थे और मेरे ऊपर विपत्ति आई, तो आपने मेरे ऊपर कृपा करके मेरे पुत्रों की भी रक्षा की और मुझे विपत्तियों से भी क्या कर लिया? बचा लिया। ये भी कहने का भाव है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम शुचार्पिता विमोचिताम च सात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर्विपद गणा। तो तात्पर्य सुनिए, फिर अगले श्लोक पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में कैद किया गया था, और कैद किया था कंस ने। और किस कारण से कैद किया था? है ना। देखो, भगवान को भी चैन नहीं है। आकाशवाणी होती और किसी दिन हो जाती, है ना। आकाशवाणी किस दिन हुई है? जिस दिन उसका विवाह हो रहा था, और जिस दिन कंस इतना प्रेम करता था ना देवकी से, कि वो खुद उसका रथ चला रहा था कि अपनी बहन को घर छोड़ के आऊँगा, विदा करके आऊँगा पूरा, है ना। रथ खुद चला रहा, सारथी का कार्य कर रहा था, मतलब प्रेम करता था देवकी से बहुत, ऐसा नहीं है। और उसी समय शांति से सब कुछ हो रहा था, पर भगवान को कहाँ है चैन कि वो कहाँ शांति से होने दे। उसी समय आकाशवाणी, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता याम वसे बुधा। ए मूर्ख, जिसको ढो रहा है
आकाशवाणी ने यही कहा, इसी की 8वीं संतान तेरे को मार देगी। तो उसने कहा इसकी 8वीं संतान में होने दो। वो मतलब उसने सोचा कि इसी को ख़त्म कर देते हैं तो 8वीं संतान कहाँ से आएगी। तो इतना दुष्ट था कि उसी समय मारने के लिए क्या है, तैयार हो गया। जबकि वो बहन थी और मांगलिक चिन्ह उसके ऊपर थे, विवाह हो चुका था, है ना, और विदाई हो रही थी उस समय, और वो भी कैसी थी, छोटी बहन थी। तब भी दुष्ट क्या हो गया, मारने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। इसलिए कह रहे हैं खले ना, खल था वास्तव में। एक तरफ इतना प्रेम और एक तरफ ऐसी अवस्था हो गई। इसलिए कई लोगों का है ना चित्त असंतुष्ट रहता है। क्षणे तुष्टा क्षणे, मतलब एक क्षण में प्रसन्न हो जाएंगे, एक क्षण में नाराज हो जाएंगे। ऐसे लोगों से बच के रहना, है ना। जो आसपास कई ऐसे लोग हैं ना, एकदम प्रसन्न हो गए और एकदम क्या हो गए, नाराज हो गए। तो ऐसे जिनका चित्त अस्थिर रहता है, तो ऐसे लोगों से क्या है, सावधान रहने की जरूरत है ना। जो मतलब बड़ी जल्दी कोई मतलब कार्य नहीं करते। ऐसे नहीं कि एकदम किसी ने कुछ कहा एकदम नाराज हो गए और फिर एकदम प्रसन्न हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। कंस ऐसा ही था, एकदम अभी इतना प्रेम आ रहा था और एकदम ही तलवार उठा के क्या है, बाल पकड़ के उसको मारना चाहता है। ये तो वसुदेव जी ने समझाया कि इससे तुम्हें कोई भय नहीं है। आकाशवाणी ने कहा इसकी 8वीं संतान, मैं ऐसा करूँगा हर संतान तुम्हें ला के दे दूँगा। तो जब उसे वसुदेव की बात पर विश्वास था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलेंगे, तब उसने क्या किया, छोड़ दिया। फिर उनको बंदी नहीं बनाया था, उनको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। बंदी बाद में बनाया था जब नारद जी आए थे। वो उनके भक्तों को चाहे नहीं है, बेचारे वो अपने घर में आराम से बैठे हैं, ये आके वो अरे ये तो, क्योंकि जब कंस पहला पुत्र लाए, प्रतिविंध्य उसका नाम था, ओ नहीं सॉरी, वसुदेव जी पहला पुत्र लाए, तो कंस देख के प्रसन्न हुआ, अरे नहीं नहीं ये बच्चा है, इससे हमें कोई डर नहीं है। हाँ, छोड़ दिया। इसकी 8वीं संतान है ना, 8वां लाना, इसको ले जाओ, जाओ खेलो, है ना, ऐसे कह के छोड़ दिया। तो उस समय किसकी एंटीट हो गई, नारद से कि अरे क्या कर रहा है मूर्ख, क्या पता 8वां ही पहली बार में आ जाए। है ना, वो घुमा दी बुद्धि। वो एक कमल का फूल दिखाया 8 पंखड़ियों वाला, कहा बता इसमें पहली कौन सी, 8वीं कौन सी है। अब यहाँ से शुरू कर तो ये पहली है और ये 8वीं है, यहाँ से शुरू कर तो ये 8वीं है, पहली है। तो ऐसे करके उसकी बुद्धि क्या कर दी, घुमा दी। तो समझ गया, उसने कहा ये सब देवताओं ने तेरे खिलाफ मीटिंग की है, तेरे को पागल बना रहे हैं। ये जितने तेरे अनुचर है ना, ये सब भी देवता है, तेरे को मारने के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं। तो फिर उसने उनको दोनों को क्या कर दिया, बंदी बना लिया, वसुदेव जी को और देवकी जी को। मतलब जहाँ हवन होता है नारद जी घी का काम करते? नहीं, घी का काम नहीं करते, ये भगवान की इच्छा से ऐसा किया, ऐसा नहीं करते। वो भगवान के शुद्ध भक्त है, पर भगवान की इच्छा से ऐसा उन्होंने किया। तो उसने क्या कर लिया, बंदी बना लिया इनको। तो इसलिए कंस, और जब वो जैसी जो भी संतान होती थी ना, इतना दुष्ट था कि उसने जो मारता था ना, ऐसा नहीं कि गले से दबाकर मार दे या कैसे मार दे, सीधा पैर पकड़ता था और एक पत्थर की चट्टान थी और उसके ऊपर ऐसे पटक देता था जोर से, मतलब है ना, मतलब इतना दुष्ट था। तो इस प्रकार से इसीलिए कह रहे हैं खले ना। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने भगवान श्री कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे।
कुंती देवी भी अपने पुत्रों सहित अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर बहुत अधिक अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि उन्होंने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक न था। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में श्री भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाता है। श्री भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी अधिक सफलता प्राप्त होगी। कई बार भगवान ही ऐसी व्यवस्था करते हैं भक्तों के अपने प्रति प्रेम अनुराग बढ़ाने के लिए। तो कुंती ने कहा कि आपने बारंबार विपत्तियों से मेरी रक्षा की, अब उन विपत्तियों के बारे में बता रही है, किस किस विपत्तियों से भगवान ने क्या की, रक्षा की। तो कह रही है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत्सभाया वनवास कृच्छ्रित मृदे मृदे नेक महारथास्त्रतो द्रोणी अस्त्रत चास्म हरे भी रक्षिता। हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्नि से, नर भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तो कुछ मुख्य विपत्तियों का नाम ले रही है। सबसे पहले कह रही है विषाक्त, कि आपने विष से हमें बचाया। विष कब दिया गया पांडवों को? हाँ, भीम जब छोटे थे तो वो पैदा होने के साथ ही बड़े बलवान थे, क्योंकि वो पवन देव के क्या थे? पुत्र थे, उनके अंश से पैदा हुए थे। तो वो सारे दुर्योधन आदि जो 100 कौरव थे ना, वो सबसे ज्यादा चिढ़ते किससे थे? भीम से चिढ़ते थे। और भीम भी उनको है ना, सबको ऐसे पकड़ लेते थे कौरवों को अपनी भुजाओं में, और बहुत मारते थे है ना। भीम बहुत मारते थे। इवन कई बार कहते थे तुम वृक्ष के ऊपर चले जाओ, वो कौरवों को वृक्ष के ऊपर भेज देते थे और पूरे वृक्ष को ऊपर झकझोर देते थे, और जैसे फल नीचे गिरते हैं सारे कौरव ऐसे नीचे गिरते थे। मतलब कौरव है ना बड़े दुखी रहते थे। तो कौरवों ने एक बार प्लानिंग की कि हम पिकनिक पे जाएंगे है ना, सारे राजकुमार, और फिर इस भीम को है ना, ये भोजन का बड़ा शौकीन है, इसको भोजन का निमंत्रण देके इसको हम विष दे के क्या कर देंगे? मार देंगे। तो ऐसे ही वो पिकनिक के लिए एक व्यवस्था की गई। बड़ा अच्छी जगह पे गए ये, वहाँ गंगा जी पास में थी, और जो है इन्होंने भीम को, दुर्योधन आदि सभी भाइयों ने शुरू से प्लानिंग करने वाले थे, और इन्होंने क्या किया, भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो भीम को लड्डू बहुत पसंद थे, तो लड्डुओं में जो है क्या कर दिया इन्होंने? विष मिला दिया। और जैसे ही विष का असर हुआ, भीम बेहोश होने लगे। तो इन्होंने क्या किया, हाथ पैर बांध के, भीम के हाथ और पैर बांध दिए और गंगा जी में क्या कर दिया? फेंक दिया। और फिर इधर पांडव सब परेशान है ना, और ये दुर्योधन आदि भी नाटक कर रहे हैं। और फिर ये सब वापस आ गए, क्योंकि अब पांडव युधिष्ठिर वगैरह सब दुखी हैं कि पता नहीं भीम कहाँ चला गया, पर कहीं मिले नहीं। तो सब वापस कहाँ आ गए? हस्तिनापुर में आ गए। और भीम कहाँ चले गए? वो गंगा जी में नीचे नीचे जाते जाते वो पाताल लोक पहुंच गए। और पाताल लोक में क्या हुआ कि वहां पे जो सर्प थे वो भीम को डसने लगे वहां, क्योंकि नीचे के लोगों में सर्प रहते हैं। तो जैसे वो भीम को डस रहे थे तो विष ने विष को उतार दिया, वो होश में आने लगे। अभी तक क्या थे? वो मूर्छित थे। और जैसे भीम होश में आए, उन्होंने अपने हाथ पैर खोले और सर्पों को मार के भगा दिया। तो वो सब सर्प हैरान हो गए कि अजीब व्यक्ति है, हम इसको डस रहे हैं और ये जो है होश में आता जा रहा है, पहले क्या था? बेहोश था। तो वो सब उनको ले गए अपने राजा के पास। तो सर्पों के राजा उस समय थे वासुकी। तो वासुकी जी के पास वो ले गए पाताल लोक में। तो वासुकी जी ने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बताया कि मैं कुंती नंदन हूँ, भीम हूँ। इस प्रकार से परिचय दिया अपना।
तो वासुकी देवी के साथ वासुकी जी के साथ एक व्यक्ति बैठा हुआ था उनके बगल में ही, उनका मित्र कोई। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारे नाना का नाना हूँ। किससे कहा? भीम से, कि मैं तुम्हारे नाना का भी क्या हूँ? नाना हूँ। तो वो भीम के रिश्तेदार निकल आए। तो उन्होंने कहा ये तो हमारा ही वंश का पुत्र है, तो उसको तो रक्षा करनी चाहिए, उसको सही सलामत वापस जो है छोड़ाओ। पर इसको जाने से पहले हम कुछ उसको क्या पिलाएंगे? टॉनिक पिलाएंगे, तो है ना। तो उन्होंने उनको एक घड़े कई मटके दिखाए कि इस एक मटके का रस अगर तुम पियोगे तो तुम्हारे अंदर जो है 1000 हाथियों का बल आएगा, है ना। तो ऐसे वो जो है कहते हैं कि 8 या 9 मटके उन्होंने पी लिए भीम ने। 10 नहीं 9, वही मैं बता रहा हूँ, 9 मटके पिए उन्होंने। तो एक मटका पीने से कितने हजार का बल आ गया? 1000 का। 1000 का बल उनमें पहले से था, तो 9 उन्होंने और पी लिए, तो कितना हो गया टोटल? 10,000 हाथियों का बल आया। और पी कर 1-2 दिन तो बेहोश ही रहे, मूर्छित ही रहे, क्योंकि उसका जो नशा था वो ही नहीं उतरा। तो उसके बाद जब उनको होश आया तो उनको क्या है, वापस जो नाग थे वो ऊपर गंगा जी में छोड़ के आ गए। और ये वापस आए तो ये पहले से ज़्यादा क्या थे? बलवान थे। तो दुर्योधन आदि तो आश्चर्य में पड़ गए कि हमने इसे हलाल विष पिलाया, उससे ये बच गया, और हमने इसके हाथ पैर बांधे थे, डूब के भी नहीं मरा, और जब आया है तो पहले से ज़्यादा क्या होकर आया है? ताकतवर होकर आया है। इसको कहते हैं देखो भगवान की कृपा। कोई आपका बुरा करना चाहे, अगर भगवान आपके साथ हैं तो आप नीचे गिर भी गए तो आप और तगड़े होकर निकलोगे, पहले से ज़्यादा जो है आप शक्तिशाली होकर निकलोगे, कोई आपका बुरा नहीं कर पाएगा। तो भीम के साथ ऐसे हुआ। तो वही कुंती महारानी याद कर रही है विषा। और दूसरी कौन सी विपत्ति बता रही है? महाग्नि। जतु ग्रह, लाक्षा ग्रह में जब इनको जो है हाँ, और ये इसमें तो धृतराष्ट्र भी शामिल थे। ये जो विश्वादि पिलाना है इसमें ना, धृतराष्ट्र का पता नहीं शामिल थे कि नहीं थे, पर इसमें शामिल थे। धृतराष्ट्र ने ही ऐसा महल बनवाया था। लाक्षा ग्रह लोग समझते हैं कि लकड़ी का था, लकड़ी का नहीं था, ऐसा था जिसमें बहुत जल्दी अग्नि क्या हो जाती है? फैल जाती है। लाख का ग्रह था। तो वहाँ पे कहा, धृतराष्ट्र बड़ा भोला बन के कहता, अरे तुम लोग इतनी मेहनत करते हो पांडव, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर जो है व्यवस्था की है, 2-4 दिन अपना घूम के आओ, फिर के आओ, है ना, मजे से जी के आओ अपनी जिंदगी। तो पांडव तो नहीं समझे उसकी चाल को, पर विदुर जी उसकी चाल को क्या हो गए? समझ गए। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि विदुर जी बात समझ गए कि इन्होंने क्या प्लानिंग किया धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि ने। तो वो आते हैं युधिष्ठिर के पास और मलेच्छ भाषा में कुछ कहते हैं। वहाँ महाभारत में ये लिखा है कि विदुर जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? मलेच्छ भाषा। और उस भाषा को विदुर जी जानते थे और युधिष्ठिर जी भी जानते थे। युधिष्ठिर जी समझ गए, तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में बोला होगा उन्होंने मलेच्छ भाषा का मतलब तो यही है ना। तो उसको वो समझ गए युधिष्ठिर महाराज कि हमें यहाँ मारने की प्लानिंग की है। तो विदुर जी ने पहले ही वहाँ पे किसको भेज दिया था? 2 जनों को, कि वो जो उन्होंने क्या बना दिया था? सुरंग बना दी थी। और विदुर जी ने एक बात भी कही थी, जंगल में अगर आग लगे तो कौन सा जानवर सुरक्षित होता है? कौन बच जाता है? चूहा, क्योंकि वो बिल के अंदर रहता है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जी समझ गए और उसने सुरंग बना दी थी। और फिर एक समय वो आग लगाएं, इससे पहले पांडवों ने ही आग लगाई, उस सुरंग से जो है निकल के वो चले गए। और सुरंग से जाना बड़ा कठिन था, तो भीम ने क्या किया? सभी भाइयों को अपनी गोद में उठा लिया और माता कुंती को भी ले लिया, और अकेले भीम सबको उठा के सुरंग में से बाहर निकले। ऐसा महाभारत में वर्णन आता है। और इधर जब उन्होंने आग लगाई तो
तो उनको पता नहीं था पांडवों को, पर एक स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ घर के बाहर रुकी हुई थी उसी रात को। तो वो बेचारी स्त्री जल के मर गई और उसके 5 पुत्र भी क्या हो गए, मर गए। तो इधर इन लोगों ने क्या समझा कि कुंती मर गई है और उसके 5 पुत्र भी मर गए हैं और सब शोक मना रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति जानता था कि वे बचे हुए हैं, और कौन थे वो? विदुर जी और कृष्ण। भगवान कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, बाकी कौन जानते थे? विदुर। भीष्म पितामह आदि द्रोणाचार्य सब शोक कर रहे हैं, पर विदुर जी जो है शोक नहीं कर रहे थे। उनको पता था कि ये सब क्या है, जीवित हैं। तो उसके बाद ये छिप करके रहे कई समय तक, ये आए नहीं वापस। ये वापस कब आए थे? हाँ, जब द्रौपदी से विवाह हुआ तब इनके बारे में पता चला। तब तक ये क्या है, छिपके रहे पांडव। तो इसलिए उसको भी याद करिए, महाअग्नि। उस महाअग्नि से आपने हमारी क्या की थी, रक्षा की थी। ये पहले भी पांडव जब पैदा हुए थे तो वन में पैदा हुए थे, हस्तिनापुर में पैदा नहीं हुए थे। और जब इनके पिता पांडु महाराज का देहांत हुआ तो इनको ऋषि मुनि जो है छोड़ के गए थे। वहाँ के ऋषि मुनि जो है इनको हस्तिनापुर छोड़ के गए, और उन्होंने कहा, ये इनको स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि हमारे भाई की संतानें नहीं है ये। तो वहाँ आकाशवाणी हुई, तब इनको स्वीकार करना पड़ा धृतराष्ट्र आदि को। तो फिर पहले भी ये नहीं थे, और फिर ये जब दोनों बड़े हुए तो उसके बाद जब इनको जलाने का प्रयास किया तो पांडव फिर से चले गए और वहाँ पर एक गांव में रुके, और रोज जो है ये भीख मांग के अपना जीवन जो है चलाते थे। और जितनी भिक्षा इकट्ठी होती थी, कुंती महारानी उसके 2 हिस्से करती थी। एक हिस्सा चारों भाइयों को और एक हिस्सा किसको मिलता था? भीम को मिलता था, क्योंकि भीम के पेट में अग्नि जलती रहती थी, वो शांत नहीं होती थी। तो एक दिन ये इस गाँव में पहुँचे थे जहाँ एक असुर था, एक राक्षस था, जो क्या करता था, बलि लेता था। उसका नाम था बकासुर। तो अब उसको याद करिए, पुरुषाद दर्शनाथ। बकासुर जो मनुष्यों को खाने वाले थे। ऐसे बकासुर, हिडम्बासुर, हिडम्बासुर को भी भीम ने मारा, फिर उसकी बहन हिडम्बा से क्या किया, विवाह किया, और बकासुर को भी भीम ने क्या किया था, मारा था। यानी जिस घर में रुके हुए थे, एक ब्राह्मणी के घर में रुके हुए थे, तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी थी। तो कुंती ने पूछा, बहन तुम इतनी दुखी क्यों, क्या हो गया? तो उसने कहा कि हमारे गांव में एक असुर राक्षस रहता है और हम प्रत्येक दिन उसको कुछ ना कुछ भोजन बेचते हैं, और आज मेरे घर से किसी को जाना है, तो मेरे पुत्र को जाना है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो कुंती महारानी ने कहा, तुम दुखी मत हो, मेरे 5 पुत्र हैं, मैं अपने एक पुत्र को भेज दूंगी। तो उन्होंने भीम को भेजा, और बहुत सारे बैलगाड़ी में बहुत भोजन ले जाते थे। तो भीम जो है पहले सारा भोजन खुद ही खा गए, फिर वो अकेले गए वहाँ पे। और राक्षस बड़ा कलप गया कि एक तो तू देर से आया है ना, और मेरा भोजन भी सारा तू खा गया, पर चल ठीक है, तू हट्टा कट्टा है, पेट तो भर जाएगा मेरा, है ना, वो ये सोचने लगे। तो भीम ने उसको क्या कर दिया, वहाँ पे मार दिया उस बकासुर को। तो उस बात को याद करिए कुंती आज, कि उससे भी आपने हमारी क्या की थी, रक्षा की थी, पुरुषाद दर्शना। और इस प्रकार जब फिर द्रौपदी का विवाह का अवसर आया तो उस समय पांडव लोग आए और सब लोगों से मिले। तब सब लोग जो है भीष्म पितामह आदि द्रोणाचार्य सब क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। और फिर इनको क्या अलग राज्य दिया गया, खांडव प्रस्थ, और उस खांडव प्रस्थ को उन्होंने क्या बना दिया, इंद्रप्रस्थ बना दिया। तो अब दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हो गई और फिर उसने जो है द्यूत क्रीड़ा आरंभ की। तो उसी को याद करिए कि आपने हमारी रक्षा की। असत सभा आया, असत सभा, दुष्टों की सभा लगी हुई थी और वहां द्रौपदी का वस्त्र हरण की कोशिश की गई, तो उस वस्त्र हरण से भी आपने हमें क्या किया, रक्षा किया, है ना। और उसके बाद जब इनका सब कुछ वापस मिल गया, है ना, पहले सब कुछ इनका छीन लिया, फिर धृतराष्ट्र ने क्या किया, वो प्रसन्न हुए और सब कुछ वापस कर दिया। तो उसके बाद पांडव फिर वापस चले गए इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ पे उनका अधिकार हो गया। पर दुर्योधन से अब सहन नहीं हो रहा था, तो दुर्योधन ने कहा, पिताजी अब मैं ऐसे तो जी नहीं सकता, यहाँ ये पृथ्वी बहुत छोटी है, यहाँ तो पांडव जिएंगे या मैं जीऊंगा, हम साथ में नहीं जी सकते।
तो उसने कहा एक बार दोबारा द्यूत होगा, और अब की बार क्या होगा, जो जीतेगा वो 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए क्या होगा, अज्ञातवास। तो धृतराष्ट्र कह रहा कि युद्ध से अच्छा है तो ये हो जाए, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो पक्का ये मारे जाएंगे, है ना, इससे अच्छा क्या है जुआई। तो उसने युधिष्ठिर को कहा, तो युधिष्ठिर ने अपने पिता की बात नहीं उनको काटा और युधिष्ठिर महाराज फिर से जुआ खेलने आ गए, जबकि एक बार पहले सब कुछ क्या हो चुके थे, हार चुके थे, इवन अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया था। तो दोबारा जब जुआ खेला तो शकुनी ने फिर उनको क्या कर दिया, हरा दिया। शकुनी के बाद ऐसे पासे थे, तो फिर इनको 12 साल के लिए क्या होना, वनवास जाना पड़ा और 1 साल के लिए अज्ञातवास। उसमें शर्त ये भी थी, अज्ञातवास में जो पकड़ा जाएगा उसे दोबारा से क्या होगा, 12 साल का वनवास फिर 1 साल का अज्ञातवास। मतलब दुर्योधन ने पूरी प्लानिंग की थी कि ये पकड़े तो जाएंगे ही, इस प्रकार ये हमेशा कहाँ रहेंगे, वनवास में ही रहेंगे। तो वही याद कर रही है कुंती महारानी आज, वनवास से कृच्छ्रुत, कि वनवास में बहुत कष्ट आए। द्रौपदी का जीवन फर्स्ट द्वीप में हुआ था, सेकंड सिर्फ फर्स्ट में हो गया था, फिर छोड़ दिया था। हाँ, सब छोड़ दिया था, सब वापस कर दिया, क्योंकि जो द्रौपदी है जैसे उसकी रक्षा की भगवान ने, वो सबको श्राप देने के लिए तैयार हो गई। तो जैसी वो श्राप दे रही थी तो उसी समय गांधारी वहां पे आ गई और कहा नहीं पुत्री रुक जाओ, मेरे परिवार को और श्राप मत दो। तो तब धृतराष्ट्र भी जागा, उसको भी होश आया कि बहुत गलत हुआ है, तो उसने कहा, उसने भी क्षमा मांगी और कहा तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो द्रौपदी ने मांगा कि मेरे पति जो दास बन गए हैं, अपने आप को हार चुके हैं, उनको मुक्त कीजिए। तो धृतराष्ट्र ने मुक्त कर दिया और कहा कि उनका राज्य जो हार चुके हैं वापस कीजिए, तो राज्य भी वापस कर दिया। यानी द्रौपदी ने जो जो मांगा धृतराष्ट्र ने वो क्या दिया, सब दिया। तो दुर्योधन इससे सबसे ज्यादा चिढ़ गया, इसलिए फिर उसने दोबारा जुआ की जो है रखा और जो युधिष्ठिर दोबारा आके खेले। जैसे क्या द्रौपदी ने यह भी प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं दुर्योधन की छाती का खून से अपने बाल में धोऊंगी तब तक वो जो है दुशासन के बारे में था। दुशासन के कहा था कि मैं भीम ने कहा था कि इसमें मैं इसकी छाती का लहू पीऊंगा, है ना, और ऐसा ही कोई प्रतिज्ञा द्रौपदी ने भी की थी। उन्होंने अपने केस खोल लिए थे कि मैं हाँ तब बांधूंगी जब उसके लहू से क्या करूंगी, बाल दूंगी। तो उसने भीम ने वास्तव में उसके जो है वक्षस्थल का जो छाती का लहू मतलब निकाल के पिया नहीं था, सिर्फ मुंह से क्या किया था, लगाया था, इस प्रकार से वर्णना था, पिया नहीं था। तो कहने के बाद उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तो उसके बाद फिर सब धृतराष्ट्र ने सब वापस कर दिया था, जो जो उनसे लिया था, जो जो दुर्योधन आदि ने जुआ में जीता वो सब चीज़ें उनको क्या मिल गई थी, वापस मिल गई। फिर दोबारा जो जुआ हुआ उसमें ये एक ही बात थी कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो उस वनवास में भी बड़े कष्ट आए। कह रहे हैं वनवास से कृच्छ्रुत, जैसे वनवास में कौन कौन से कष्ट आए। एक तो प्रभु जी द्रौपदी को जयद्रथ, हाँ, द्रौपदी का अपहरण हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज इतने दुखी हो गए जब द्रौपदी का अपहरण हुआ कि कहा मैं अपने राज्य से विहीन हूँ और वन में हूँ और मेरी पत्नी का भी अपहरण हो गया। तो मार्कंडेय मुनि के पास गए तो मार्कंडेय मुनि ने कथा सुनाई, अरे तुम्हारी पत्नी का तो 1 दिन के लिए अपहरण हुआ। मतलब युधिष्ठिर कहने लगे कि मुझसे ज्यादा भी दुख किसी ने देखा है क्या। तब उन्होंने भगवान राम की कथा सुनाई। तो महाभारत में रामायण भी आती है ना, राम उपाख्यान आता है महाभारत में। मार्कंडेय बताते हैं कि अरे तुम्हारी पत्नी तो 1 दिन के लिए गई, सुबह अपहरण हुआ, शाम को वापस भी आई। सोचो भगवान राम के कि उनकी पत्नी का अपहरण कितने लंबे समय तक हुआ। और भगवान वो भी वन में थे, अपना राज्य छोड़ के आए थे। भगवान राम से ज्यादा दुख तो तुमने नहीं देखे अभी। वो सोच रहे थे कि मेरे से ज्यादा दुख किसने देखे होंगे। तो तब उन्होंने राम जी की कथा सुनाई। तो युधिष्ठिर महाराज को तब थोड़ा धैर्य हुआ। तो वनवास में और कौन सा कष्ट आया था, दुर्वासा ऋषि आ गए थे।
है ना 10,000 शिष्यों को साथ लेके, तब भगवान ने क्या की, उनकी रक्षा की। और कोई कष्ट? और राक्षस है राक्षस था, वो तो खाने के लिए अगर बहुत सोचता है। पानी पीने हाँ, जब पानी पीने गए थे तो वो जो है यक्ष ने इनके भाइयों को क्या कर दिया था? हाँ, मार दिया था। मुर्शिद नहीं कहते, मार दिया था। फिर युधिष्ठिर महाराज ने उनसे, युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा, तो बताओ तुम किसको जीवित करना चाहते हो? हाँ, तो उन्होंने कहा नकुल को जीवित कर दो। तो वो प्रसन्न हो गया कि भाई तुमने भीम को नहीं बोला, अर्जुन को नहीं बोला। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, तो एक हमारी माता माद्री का भी एक पुत्र क्या होना चाहिए? जीवित होना चाहिए। तो उन्होंने फिर 5 को क्या कर दिया था? जीवित कर दिया था। तो ये भी एक कष्ट आया था। और दूसरा कोई कष्ट नहीं, वो तो हिडम्बासुर वाला तो पहले ही हो गया था। हाँ। विराट के यहाँ जब गए थे प्रभु जी, तो विराट का एक साला था, उसने भी कीचक, हाँ, वो भी एक कष्ट आया था कीचक का। और एक कष्ट मतलब मैंने भी एक सोचा हुआ है ना, जब तक वहां तक नहीं पहुंचोगे है? ब्रह्मनला, अच्छा, वो कष्ट तो नहीं था ना, वो तो अज्ञातवास था। ये तो उस टाइम के फांसे ही मारे थे राजा ने, जो ब्लेड था तो वो हाथ में ले लिया था, पता नीचे गिर नदी, ऐसे ही कुछ बता। अब ये तो आप मन से बता। एक कष्ट चलो तुम, हाँ, वो जब अर्जुन वहां गया था वो अज्ञातवास में था। वनवास का कष्ट होता आपने, चलो मैं सोच के आया था, वो भीम को एक अजगर ने पकड़ लिया था। अजगर ने, एक सर्प था विशाल, उन्होंने पकड़ लिया था। तो युधिष्ठिर महाराज जी गए थे भीम को बचाने के लिए। और वो अजगर कौन थे? नहुष महाराज थे। तो नहुष महाराज ने कहा, वो अजगर कहता है कि तुम मेरे प्रश्नों को उत्तर दो, तब तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा। तो उन्होंने कई प्रश्न किए, तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, तब जाके उन्होंने जो है उसको छोड़ा। तो ये भी एक कष्ट आया था वनवास के समय। तो उसको कुंती महारानी याद कर रही है, वनवास कृष्ण। और फिर कह रही है, मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र, तो युद्ध में अनेक महारथियों के अस्त्र से आपने में बचाया। अर्जुन के रथ के ऊपर, पांडवों के ऊपर इतने अस्त्र चलाए थे ना, कि बाद में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान ने अर्जुन को अलग किया रथ से, और भगवान भी लगा गए, और वो रथ जो है पूरा उसमें विस्फोट हो गया था, ब्लास्ट हो गया था। भगवान ने कहा ये पहले ही हो चुका था, इतने अस्त्र शस्त्र तुम्हारे रथ के ऊपर छोड़े गए, पर जब तक मैं था ये रथ क्या हुआ था? सुरक्षित था। बाद में वो रथ क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। तो अनेक महारथी थे। और फिर कुंती महारानी ने याद कर रही है, द्रोणी अस्त्र चास्म हरे भी रक्षिता। और अभी अभी आपने द्रोणी यानी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारी क्या की है? रक्षा की है। और ये बात जो है कुंती महारानी ने जानती है कि कृष्ण ने नहीं बचाया है, और ब्रह्मास्त्र से एक बार नहीं, कितनी बार बचाया है? 2 बार बचाया। एक बार अर्जुन को बचाया, और एक बार इन पांडवों को और परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो उन सबको याद कर रही है कि इन सब से आपने हमारी क्या की? रक्षा की। तो समय हो गया, इसका तात्पर्य मैं कल पढ़ूंगा। हरे, वो कल नहीं, परसों पढ़ेंगे, ठीक है? क्लैरिफिकेशन है, जैसे कुंती महारानी जी ने बताया ना, जो डायरेक्ट रक्षा तो दिख रही है, जैसे ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी, हाँ, या वस्त्र वाली लीला करी, हाँ, पर जो इनडायरेक्ट है, जैसे बकासुर वगैरह को भीम ने मारा या दूसरे मारा, फिर भी वो पीछे कारण देखते हैं कि भगवान कृष्ण है। हाँ, थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, वो मतलब एक भगवान ने प्रत्यक्ष रक्षा की, और एक भगवान ने अप्रत्यक्ष रक्षा की, पर वो सबको किसकी रक्षा ही मान रही है? भगवान की। क्योंकि अल्टीमेट कारण कौन है हर चीज के? भगवान है। इवन जो लाक्षा ग्रह की आग है, उसमें विदुर जी ने लगता है बचाया, पर कुंती महारानी किसको मान रही है? भगवान कृष्ण को मान रही है। तो इसलिए हमें हर कारण में भगवान को ही क्या है? कारण मानना चाहिए, कहने का भाव ही है। मतलब तत्व को जान रही है। हाँ, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की भक्ता मित्र प्रभु जी की जय।